वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 का आगाज करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज 5.2 जो है उसमें काफ़ी चीज़ें जो हम 5.1 में कर चुके हैं वही इस्तेमाल होनी है। ठीक है, बस कुछ नई टर्म्स यहाँ पे यूज़ की जा रही हैं, हमें उनको पहले अंडरस्टैंड करना और उसके बाद फिर हमें अपनी एक्सरसाइज पे जाएंगे। अच्छा, पहले क्या चीज़ है जी? पहले यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है कॉन्सेंट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स, ये प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स जो वर्ड है, प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब भी हम कोई डेली लाइफ प्रॉब्लम को यूज करते हैं या डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है यूजिंग द लीनियर इनइक्वालिटीज, तब जाकर उस एक जो सिनेरियो बेस्ड क्रिएशन आती है उसे हम प्रॉब्लम कंसंट्रेट कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक चीज यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन है। दूसरा ये है कि इस प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स को यूज करते हुए जब हमें अपने फंक्शन को, जो एक्चुअल क्वेश्चन है कि हमने उस फंक्शन को क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने अपने क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज का मतलब क्या है? मैक्सिमाइज का मतलब ये है कि हमने एक ऑर्डर पेयर ऐसा लेना है, एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसकी वैल्यू इस फंक्शन में प्लेस की जाए कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे, अपनी पीक वैल्यू दे। ठीक है, तो हमें वो एफ ऑफ एक्स भी फाइंड करना। अब वो एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट्स आएगा कहाँ से? वो एफ ऑफ एक्स जो है वो बेसिकली हमें मिलेगा अपने फिजिबल रीजन से। कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स? ये वर्ड जो है, अगेन एक वर्ड इंक्लूड हुआ है जी, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है? अच्छा स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो हमें कुछ यूं एक हम फॉर एग्जांपल ये बना लेते हैं, एक हमने यूं लाइन ड्रॉ की और हमने कहा कि ये सारा रीजन जो है ये शेडेड रीजन, ये हमने कहा था कि ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन रीजन में भी फर्दर हम थोड़ी सी मजीद इम्प्लीमेंटेशन करें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, जैसे यहाँ पे ये कर रहा है, तो इस केस में ये जो सारा रीजन होगा, ये जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट्स, दिस वन इज अ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज अ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चार क्वाड्रेंट जो है, जैसे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है उसमें हम ये चीज डिटेल में बताते हैं, दिस इज द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। तो जो सॉल्यूशन रीजन का जो पार्ट आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वो हमारा फिजिबल रीजन कहलाता है। ठीक है, अब फिजिबल रीजन में भी फर्दर आगे चलें तो एक पॉइंट ऐसा मिलता है कि जिनको हम यूज करके चेक करते हैं कि फंक्शन किस पे मैक्सिमाइज होगा। वो क्या होता है? वो स्टूडेंट होता है कि जहां पे आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट करें तो उस फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं, जैसे एक ये वाला बनना है, एक ये वाला पॉइंट बनना है, एक ये वाला बनना है और एक ये वाला बनना है। ये चार कॉर्नर पॉइंट्स स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट हमें मिलता है ये वाला, द ऑर्डर पेयर, द रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर, वो इन चारों, अच्छा ये चार से कम भी हो सकता है, चार से ज्यादा भी हो सकते हैं। बेसिकली हमें फिजिबल रीजन के जो सोल्यूशन रीजन होगा या फिजिबल रीजन होगा उसके कॉर्नर एजेस पॉइंट्स देखने हैं वो कौन कौन से हैं, और हर एक पॉइंट पे इस फंक्शन को चेक करना है कि किस पे ये मैक्सिमम होगा। अब वो जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम स्टूडेंट्स, हमारी टर्म जो यूज की जाती है वो हमारे पास कहलाती है द कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, हमें बेसिकली इस फिजिबल रीजन को यूज करते हुए वो कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं और वो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे इस फंक्शन के रिजल्ट को हाईलाइट करेंगे। आइदर वो मैक्सिमाइज कहाँ पे हो रहा है या एक क्वेश्चन आपके पास आएगा मिनिमाइज कहाँ पे हो गया, कि या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे देता है और मिनिमम वैल्यू जो है वो आपका फंक्शन किस एक ऑर्डर पेयर पे देगा। ठीक है, तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। बाकी तरीकेकार वही है जो हम ये ग्राफ ड्रॉ करने तक का जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स गिवन है, एक ये वाली लीनियर इनइक्वालिटी, ये वाली लीनियर इनइक्वालिटी। अच्छा, ये जो दो चीजें हैं, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ये हमें बेसिकली बता रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, कि जहां पे x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है, ये दोनों चीजें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुमकिन होती हैं। ठीक है,
अब सबसे पहले हमें बेसिकली इन दो को यूज करना है, तो हम इनकी दोनों की एसोसिएट इक्वेशंस लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसकी एसोसिएट इक्वेशन क्या है जी, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमें मिल गया फर्स्ट वन, दैट वन इज द सेकेंड वन। ठीक हो गया, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब फर्दर क्या है कि हमें इनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। सेम वही पैटर्न स्टूडेंट्स होगा। पहले हम x इंटरसेप्ट चेक करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए क्या था स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन बोथ द इक्वेशंस। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 8। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट हमें मिला x इंटरसेप्ट, वो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, माइनस 8 एंड 0। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बी पॉइंट हम क्या देते हैं, 4 एंड 0। ये हमें दो x इंटरसेप्ट मिले हैं, एक फॉर इक्वेशन 1 एंड द सेकंड वन इज फॉर इक्वेशन 2। द थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, हम इसका y इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, y इंटरसेप्ट के लिए क्या था स्टूडेंट्स कि हम क्या करते हैं, पुट x is equals to 0 in both the associate equations. 2y minus 0 is equals to 8 and 0 minus y is equals to 4. 2y is equals to 8 and y is equals to 4। यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, -4। ठीक हो गया, तो हमें y इंटरसेप्ट फॉर इक्वेशन 1 ये मिला है और y इंटरसेप्ट फॉर इक्वेशन 2 हमें ये मिला है। इसे हम c कह देते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट d बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया। फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लेते हैं टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स एट ओरिजिन फॉर 0 0 होगा। ठीक है, अब ओरिजिन फॉर 0 0 हम टेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स इस इनइक्वालिटी पे और इस इनइक्वालिटी पे यूज करेंगे। 2 into 0 minus 0 is lesser than equals to 8 and 0 minus 0 is lesser than equals to 4। 0 is lesser than equal to 8 and 0 is lesser than equals to 4। ठीक है, ये भी ट्रू हो गया, both are true, तो graph will be toward the origin। ठीक है, ये चीजें यहाँ तक आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, अब स्पेस कम है तो ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मतलब हम इसको इरेज करके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो लिखेंगे। उसके लिए उससे पहले, इरेज करने से पहले हम अपने जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि हमें उन पॉइंट्स को यूज करना है टू ड्रॉ द ग्राफ। अब वो पॉइंट स्टूडेंट्स क्या क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके पास तो ऑलरेडी, क्योंकि आप नोट कर रहे हैं तो आपके पास लिखे होने चाहिए। एक हमारे पास पॉइंट ए है जो कि क्या है जी, -8 0 है, ये एक्स इंटरसेप्ट। बी है 4 0, ये भी एक्स इंटरसेप्ट है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने, ये है एक्स इंटरसेप्ट दोनों। ठीक है, इसी तरह वाई इंटरसेप्ट क्या है जी, सी पॉइंट है हमारा 0 4 एंड डी पॉइंट हमारा 0 -4। ये हमारे पास स्टूडेंट्स चार पॉइंट्स जो है, ये चार इंटरसेप्ट हमारे पास आए हैं, -8 0 4 0 0 4 एंड 0 -4। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं। सॉरी, ये
ये 4 0 हो गया। ठीक है, ठीक ठीक। अब हम इनको यूज करते हुए यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ को यूज करते हुए हम अपने कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स को देखते हुए हमें चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमाइज कहाँ पे और मिनिमाइज कहाँ पे। ठीक है, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। वन टू थ्री -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। ठीक है, इसी तरह 1 2 3 5 6 7 तक कर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, एनफ है। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सेस में हमारे पास वो 4 से आगे नहीं जा रहा, वाई इंटरसेप्ट में। अच्छा जी, पहला इंटरसेप्ट है हमारे पास -8 0, वो ये पड़ा हुआ एक्स इंटरसेप्ट, इसे हम पॉइंट ए क्या देते हैं जी, -8 0। फिर है हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट बी पॉइंट है 4 0। फिर हमारे पास सी पॉइंट है जो कि वाई इंटरसेप्ट है और वो क्या है जी 0 4। एक चीज मजीद याद रखिएगा कि ए और सी जो है वो लाइन 1 के लिए हैं और बी और डी जो है वो लाइन 2 के लिए हैं। ठीक है, और डी पॉइंट है हमारा 0 -4, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा जी, दो लाइंस ड्रॉ करेंगे हम। ये लाइन 1 जा रही है, ठीक है, और ये है फॉर इनइक्वालिटी 1, क्या है इसका, 2y -4 इज लेसर एंड इक्वल टू 8 के लिए ये लाइन है। ठीक है, फिर एक लाइन हमारी ये आ रही है। अच्छा, ये अब क्योंकि यहाँ पे तो कट नहीं कर रही तो हम इसे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, यहाँ तक ले जाएंगे अनटिल अनलेस की कट नहीं करते। ये एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमने जब टेस्टिंग पॉइंट किया तो हमने कहा कि ये टूवर्ड द ओरिजिन होंगे, तो ये लाइन की शेडिंग इस तरफ और ये लाइन की शेडिंग इस तरफ, और जो फिजिबल रीजन हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो ये सारा हिस्सा मिलेगा स्टूडेंट्स, ये और ये सारा। This one will be the visible region, the solution region of first quadrant। बेसिकली तो ये शेडिंग एरिया ये सारा बनता है। ठीक है, ये सारा एरिया शेड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट को यूज करते हुए मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना फंक्शन को, तो हमें सिर्फ फिजिबल रीजन चाहिए, और फिजिबल रीजन में हमें चाहिए इसके कॉर्नर पॉइंट्स। तो हमने फिजिबल रीजन को सिर्फ हाईलाइट किया, और फिजिबल रीजन सॉल्यूशन रीजन था फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो ये सारा रीजन जो है ये हमारा जो है वो फिजिबल रीजन बनता है। अब इसमें मेजर चीज है कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं स्टूडेंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स इसमें एक ये ओरिजिन बनता है 0 0, एक हमारे पास पॉइंट बी बनता है, एक हमारे पास पॉइंट सी बनता है, और एक हम इसे कोई एक पॉइंट जो है वो ई कह देते हैं। ठीक है, अब ये हमें नहीं पता कि ई पॉइंट जो है वो क्या है, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन 1 एंड 2 जो है, या इनइक्वालिटी 1 एंड 2 जो है वो क्या बन रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब वो कैसे मिलेगा, वो ये है कि हम इन दोनों के एसोसिएट इक्वेशंस को यूज करते हुए एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अच्छा, ये तो हमें मिल गया 0 बी और सी, और ई हमारे पास जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये आप रफ में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें 2y -x है, x -y, हम इन दोनों को ऐड करें अगर इन दोनों की इक्वेशंस को, ठीक है, वर्किंग करके हम अपना पॉइंट जो है वो ई फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, x minus y is equals to 4 and minus x plus 2y is equals to 8। ठीक है, इन दोनों की सोचिए, ये x minus x plus 2y, ये x minus y। ठीक है, और जब हम इन्हें ऐड करेंगे ये दोनों कट जाएंगे,
2y-5y और 8+4 जो है वो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 12 मिलेगा। इसे आप पुट कर दें वन में, पुट इन फर्स्ट वन में, इसमें कर देंगे, किसी एक में कर दें। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 16। सो ई के जो पॉइंट्स बनेंगे स्टूडेंट्स वो क्या बनेंगे 16, 12। ठीक है, ये हमारा ई के पॉइंट्स बनेंगे, हेंस द कॉर्नर पॉइंट्स आर, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स आपके क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, एक है ओरिजिन एट 0 0 ओ, फिर है डी 4 0, फिर है सी 0 4 और लास्ट में ई है वो क्या है जी 16 एंड 12। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट्स आए हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को यूज करते हुए हम अपनी चेक करेंगे कि वो आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमाइज कहाँ पे, और मैक्सिमाइज बेसिकली चेक करना है तो हम सिंपली यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं मैक्सिमाइजेशन। जी सबसे पहले है एट 0 0, एफ ऑफ 0 0 क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 0, 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये तो सबसे मिनिमम वैल्यू आ गई। फिर हम बी पे चेक करेंगे एट 4 0, एफ ऑफ 4 0, 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0, 4 टू जार 8 और 5 0 0 हो जाएगा, 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे 0 4 पे, एफ ऑफ 0 4, 2 इंटू एक्स 0 है और वाई हमारा 4 है, 5 4 जार 20, ये वैल्यू हमें मिली है। और लास्ट में हम ई पे चेक करेंगे वो क्या है जी 16 12, एफ ऑफ 16 12, 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12, 16 टू जार 32, 12 5 जार 60 और ये हमें देगा 92। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमें मिली है 16 12 पे, तो फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट, सो द फंक्शन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई मैक्सिमाइज एट कहाँ पे जी, एफ ऑफ 16 12 पे। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ इतना लिख देते हैं एट 16 12, साथ में ई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन। यहाँ तक तो क्वेश्चन सारा फेमिलियर चला। फेमिलियर होने के बाद जब हमने सोल्यूशन रीजन डिफाइन करना था तो सोल्यूशन रीजन को हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद कर दिया, क्योंकि ये फिजिबल रीजन था। और उस फिजिबल रीजन में भी हमने फर्दर क्या किया स्टूडेंट्स, इसके कॉर्नर पॉइंट्स हाईलाइट किए और उन कॉर्नर पॉइंट्स में से एक कॉर्नर पॉइंट अननोन था, तो जो हमने वर्किंग करके यहाँ पे उस कॉर्नर पॉइंट को भी फाइंड आउट किया इन दोनों इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, हमने इन दोनों को ऐड किया, हमें y की वैल्यू मिले, y की वैल्यू हम दोनों में से किसी एक में पुट करके वहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली और हमारा जो फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है जो कि अननोन था वो भी हमने फाइंड आउट किया और इन चारों पे अपनी वैल्यूज जो है वो अपने फंक्शन को चेक किया जो गिवन था कि क्या कहाँ पे ये मैक्सिमम दे रहा है। तो 16 12 पे ये मैक्सिमम हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमें फंक्शन गिवन है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 3y। दो कंसंट्रेंट्स गिवन है, ये दो और ये दो इनइक्वालिटीज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इनकी एसोसिएट इक्वेशंस फाइंड करते हैं एज पर रूटीन। एसोसिएट इक्वेशंस क्या बनेगी, 2x plus 5y is equal to 30 and 5x plus 4y is equals to 20। ठीक है, फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पुट y is equals to 0, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है,
y 0 पुट करेंगे, 2x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 30, 2x इज इक्वल टू 30 और x की यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 15 जार 30। तो हमारा जो पहला x इंटरसेप्ट है वो हमें क्या मिला है, 15 0। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20, 5x इज इक्वल टू 20 और x की वैल्यू मिली है हमें 4। तो दूसरा हमें जो मिलता है x इंटरसेप्ट वो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 4 0। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फॉर y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स, फॉर y इंटरसेप्ट हम क्या करते हैं, हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। ठीक है, 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30, 5y इज इक्वल टू 30 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये हमें मिलेगा हमारा पहला y इंटरसेप्ट फॉर लाइन 1। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन 1 एंड 2 जो हमने मार्क किए ना, यहाँ भी इन 1 एंड 2 मिक्स ना हो जाए। फिर आ जाए यहाँ पे 5 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 4y इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 5। तो दूसरा y इंटरसेप्ट हमें क्या मिला है, 0 5। ठीक है, अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स क्या इसका टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट एट ओरिजिन 0 0। जी, टेस्टिंग पॉइंट के लिए हम इन इनइक्वालिटीज को चूज करते हैं। 2 into 0 plus 5 into 0 is lesser and equal to 30, 0 is lesser and equal to 30। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 into 0 plus 4 into 0 is lesser and equal to 20, 0 is lesser and equal to 20। both are true, ट्रू स्टेटमेंट है तो टुवर्ड द ओरिजिन होगा स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, टेस्टिंग पॉइंट भी हमें मिल गया। अच्छा, इसका ग्राफ को इतना बड़ा नहीं बनेगा, छोटा ग्राफ बनेगा, तो हम यहीं पे इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे उसके कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेंगे और उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर देंगे इरेज करके। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 तक बनाने का मकसद ये था कि हमारा जो फर्स्ट एक्स इंटरसेप्ट फॉर लाइन 1 है वो 15 0 है। ठीक है, फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 -1 -2 -3 -4 एंड -5। इसी तरह यहाँ पे अच्छा कोई भी हमारा पॉइंट नेगेटिव नहीं है तो हमें आगे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, पहला एक्स इंटरसेप्ट हमारा ए 15 0 है, पहले हम लाइन 1 बनाते हैं और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो c है 0 6। ये आ जाएगी स्टूडेंट्स लाइन फॉर इक्वेशन नंबर 1, इनइक्वालिटी 1, 5x प्लस 6 सॉरी 2x प्लस 5y इज लेसर एंड इक्वल टू 30 के लिए। ठीक है, दूसरा b 4 0 है, ये पड़ा हुआ स्टूडेंट्स, ये है हमारा x इंटरसेप्ट फॉर लाइन 2 और इसका y इंटरसेप्ट है 0 5। यहाँ पे हम इसको पॉइंट b कह देते हैं 0 5। अच्छा जी, इसको जब हम ज्वाइन करवाते हैं ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये भी टुवर्ड द ओरिजिन है, ये भी टुवर्ड द ओरिजिन है, तो इन दोनों शेडेड रीजन का, इसका और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा
कि जो हमारा फिजिबल रीजन बनेगा वो ये सारा रीजन बनेगा, दिस वन इज द फिजिबल रीजन फॉर दिस ग्राफ। ठीक है, अब इसमें कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स कौन कौन से बनेंगे? एक तो हमारे पास ये बनेगा ओ, ये कॉर्नर पॉइंट है, एक हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट है और एक हमारे पास ये डी कॉर्नर पॉइंट है। ये तीन हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे। अच्छा, जहां तक बात रही इस पॉइंट की, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर तो रहे हैं, लेकिन चूंकि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसीलिए ये हमारा कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा। हमें कॉर्नर पॉइंट वो चाहिए जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर A15 भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन A15 क्योंकि हमारे फिजिबल रीजन का हिस्सा नहीं है तो कॉर्नर पॉइंट्स भी फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अच्छा ये तो शेड होके ये भी आता है, लेकिन सोल्यूशन रीजन वो पॉइंट होता है जो दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो। तो दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये बनता है, तो दिस विल बी द सोल्यूशन रीजन। ठीक है, और ये सोल्यूशन रीजन में ये सॉरी ये फिजिबल रीजन, और इस फिजिबल रीजन में ये तीन कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो हमें मिलते हैं, और इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे हमने चेक करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा जी, कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स कौन कौन से आए हमारे पास? कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिला, एक ओरिजिन मिला 0 0, एक हमने नाम दिया हुआ है बी का 4 0, और एक हमें ये मिला डी जो कि गया है 0 5। ठीक है, अब हमने इस पे चेक करना है मैक्सिमाइजेशन। अच्छा जी, मैक्सिमाइजेशन पहले एट 0 0, एफ ऑफ 0 0 हमें क्या मिलेगा? 2 सॉरी एक्स प्लस 3y है तो 0 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम बी पे चेक कर लेंगे एट बी जो कि क्या है 4 0, एफ ऑफ 4 0, 4 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। फिर है हमारे पास 0 5, एफ ऑफ 0 5, 0 प्लस 3 इंटू 5 15। तो फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट f of 0 5। ठीक है, f of xy is maximized at 0.05। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ठीक है जी, यहां तक स्टूडेंट्स ये रहा। अब इसके आगे इंशाल्लाह बाकी के जो क्वेश्चन जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करेंगे, जो कि बाकी के बेसिकली 4 रहेंगे, तो हम 2 2 के पे बना रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी हैं, वीडियो लेंथी हो जाती है। तो दैट्स इनफ, आज के लिए इतना काफी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।